हाय फ्रेंड्स, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आसियान संगठन। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो बुक चलती है 3rd ईयर में, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। तो आज आसियान के बारे में जानने वाले हैं। और आसियान शब्द सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप सब कुछ इजी में देखोगे तो सब कुछ इजी है। तो मैं आज खोलकर इसको बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये जो आसियान है उसमें जो आसियान शब्द है उसको अपन पूरी तरीके से खोल देते हैं, ठीक है। जो ये शब्द है उसी में सब कुछ छिपा हुआ है, यानी आसियान। एक बार दोबारा से लिख दिया मैंने यहाँ पर, यानी आसियान। और आसियान शब्द है, इसकी अपन को इंग्लिश लिखनी है पहले, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ आसियान, ठीक है। इसकी मैंने रोमन इंग्लिश लिख दी। रोमन इंग्लिश का मतलब ये होता है कि जो अपन मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, उसको रोमन इंग्लिश ही बोलते हैं। तो आसियान अपन ने लिख दिया। और इसका एक एक शब्द मैं खोल कर रखूंगा कि जो पहला अक्षर है इसका अर्थ क्या है। पहला अक्षर अपन के समक्ष है तो उसका अर्थ आखिरकार में क्या है। तो इसका अर्थ है एसोसिएशन, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा शब्द आपको देखने को मिल रहा है एस, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ है साउथ, ठीक है। इसके बाद में ई का जो अर्थ है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है ईस्ट। इसको मैं पूरी तरीके से और खोल दूंगा, ईस्ट। इसके बाद में एक का मतलब एशियन, ए का मतलब एशियन। और जो एन है उसका मतलब और देख लेते हैं, एन का मतलब है नेशनल, ठीक है। अब आप इसकी हिंदी भी समझ लो कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये लास्ट में चला जाएगा क्योंकि इसके बीच में ओफ लगेगा, ठीक है। ओफ लग जाएगा और ये जो शब्द है ना वो इसके लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब अपन इसकी हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसकी समझो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है। साउथ का मतलब दक्षिणी, ठीक है। इस साउथ का मतलब होता है दक्षिणी। दक्षिण बोल दिया, दक्षिणी बोल दो, दक्षिणी, ठीक है। जो ईस्ट है उसका अर्थ होगा, उसका अर्थ है पूर्व, पूर्वी लिख दो आप, दक्षिणी पूर्वी। एशियन का मतलब एशियाई, यानी एशियाई। इसका अर्थ है एशियाई, ठीक है। और ये जो नेशनल है उसका अर्थ आपको पता ही होगा, इसका अर्थ है राष्ट्र, ठीक है। इसका अर्थ सीधा सा है राष्ट्र। और ये जो लास्ट में शब्द बच गया इसका मतलब है संघ, ठीक है। इसका अर्थ है संघ। तो आप इसको पूरी तरीके से खोल दिया हमने, इसके एक एक शब्द को देख लिया। अब इन शब्दों को मिलाएंगे। सबसे पहले साउथ को मिलाते हैं, दक्षिणी, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसकी जो हिंदी है वो लिख देता हूँ यहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख दिया, ठीक है। इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अब ये एशियाई बचा है, यहाँ पर लिख दो इसको एशियाई, ठीक है। इसको अपन ने लिख दिया एशियाई, इसको लिख दिया। ये बचा राष्ट्र, ठीक है। इसको राष्ट्र लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्र हमने लिख दिया। और लास्ट बचा संघ, ठीक है। ये पूरा जो आसियान शब्द है उसका अर्थ बन गया कि ये शब्द बना दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। यानी जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो राष्ट्र आते हैं उनको मिलाकर यह संगठन बनाया गया था। मैं उसकी भी बात कर लेता हूं
कि ये दक्षिणी पूर्वी एशिया कहाँ पर पड़ता है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं भारत का एक मानचित्र बना देता हूँ, उसमें अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर ये अपन का राजस्थान आ गया, ठीक है। इसके बाद में अपन ये गुजरात आ गया, ठीक है। ये भारत का दक्षिणी सिरा, यहाँ से घूमकर ये आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक है, श्रीलंका आ गया। इसके बाद में ये नेपाल है और ये जो है भूटान आ जाएगा, ठीक है। ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना नेपाल आ जाएगा, ये नेपाल है, ये भूटान है, ठीक है। आपको पूरी तरीके से खोल कर रख दिया। अब ये जो भारत है आपको दिख रहा है, भारत है, ठीक है, सबको पता है भारत है, ठीक है। लेकिन ये भारत एशिया के किस क्षेत्र में पड़ता है? एशिया के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है, एशिया के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिणी एशिया में पड़ता है ये भारत, ठीक है। और भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत का पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। और इसके जो साइड में जो राष्ट्र आते हैं, साइड में जो राष्ट्र आते हैं, यहाँ पर कुछ राष्ट्र आएंगे, ये द्वीप बने हुए हैं, चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे द्वीप है, ये राष्ट्र है ना, ये सारे राष्ट्र दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। ये सारे राष्ट्र जो हैं, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र हैं, वो दक्षिणी पूर्वी राष्ट्र में आते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं, ठीक है, एशिया में आते हैं। और इन क्षेत्रों को मिलाकर जिस संगठन का निर्माण किया गया उसको आसियान कहा गया। मैंने पहले बता दिया है आपको कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, यानी राष्ट्रों का जो संघ बनाया गया उसको अपन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर ही समझ में आ गया होगा। अब अपन इसकी स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरीके से इसको समझा दिया है। अब अपन स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जो आसियान संगठन है उसकी स्थापना किस समय हुई थी, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 1967 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना बैंकॉक में की गई थी, बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक कहाँ पर है? थाईलैंड में है, ठीक है, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड में है। क्योंकि ये जो बैंकॉक है वो थाईलैंड की राजधानी है, ठीक है, राजधानी है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो, सॉरी, राजधानी, ठीक है, इसकी राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और जो आसियान है उसकी जो स्थापना की गई थी वहाँ बैंकॉक में ही की गई थी। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किस घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, घोषणा पत्र के बारे में, यानी किस घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो बैंकॉक के नाम पर ही पड़ जाएगा, क्योंकि बैंकॉक में ही हुई थी, तो उसके नाम पर ही अपन घोषणा पत्र बना देंगे, यानी बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना हुई थी आसियान की, ठीक है। अब इसका जो मुख्यालय है, जो आसियान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है वो देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो इसका मुख्यालय आप देखोगे, इसका मुख्यालय पड़ता है जकार्ता में इसका मुख्यालय पड़ता है। और ये जकार्ता
कहाँ पर यानी किस द्वीप पर स्थित है, आपको ये पूछ ले तो आपको बताना है जावा द्वीप पर स्थित है। ये जावा द्वीप, द्वीप का मतलब आप समझते होंगे कि जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसको अपन द्वीप कहते हैं। तो ये जावा द्वीप पर जकार्ता स्थित है। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आसियान की जो स्थापना है वो स्थापना अगस्त 1967 को हुई थी, ठीक है, क्लियर हो गया। कहाँ हुई थी? थाईलैंड की, यानी थाईलैंड की राजधानी क्या कौन सी है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और बैंकॉक में ही वहाँ पर ये आसियान की स्थापना हुई थी। अब ये जो किस घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, घोषणा पत्र इसके आधार पर ही बन जाएगा, बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जकार्ता में, और जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, अपन ने आसियान का पूरा खोल कर रख दिया, इसकी स्थापना देख ली, इसके किस घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय भी अपन ने पूरी तरीके से देख लिया है। अब अपन देखेंगे स्थापक देश, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, तो उस समय कितने राष्ट्र थे, कौन कौन से राष्ट्र थे, उनको मिलकर की गई थी, और अब कितने राष्ट्र जुड़ चुके हैं वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अपन स्थापक देश, ठीक है, या राष्ट्र बोल दो आप, राष्ट्र, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आसियान संगठन की स्थापना हुई थी 1967 में, उस समय इस आसियान संगठन में 5 जो राष्ट्र थे उनके द्वारा आसियान संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 5 राष्ट्रों ने मिलकर की थी, ठीक है, मिलकर की थी, ठीक है, यानी 5 राष्ट्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये बात है 1967 की, जब इसकी स्थापना हुई थी। ये 5 राष्ट्र कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं। पहला जो राष्ट्र हमारे सामने है वो इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। दूसरा जो आपको राष्ट्र देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा मलेशिया, ठीक है। तीसरा जो राष्ट्र आपको देखने को मिलेगा वो तीसरा राष्ट्र है थाईलैंड, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, इसकी राजधानी बैंकॉक में। और 5 जो चौथा है वो आपको देखने को मिल सकता है, वो है, यानी तीसरा थाईलैंड हो गया, चौथा सिंगापुर हो गया, ठीक है, और 5वां जो है वो हो जाएगा, यानी 5वां, यानी पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, और 5वां हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। ये 5 राष्ट्रों द्वारा 1967 में आसियान संगठन का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं कि कितने राष्ट्रों द्वारा 1967 को आसियान संगठन की स्थापना की गई थी। तो आप 5 राष्ट्र बता दोगे। पहला जो राष्ट्र है इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा थाईलैंड, चौथा वो 5वां यानी चौथा सिंगापुर, और 5वां फिलीपींस है। इसके बाद में फ्रेंड्स बहुत सारे राष्ट्र इसमें जुड़ते गए। तो कुछ राष्ट्र देख लेते हैं कि कब किस राष्ट्र ने इसमें भाग लिया और जुड़ गया। वो 1984 में आप देखोगे, 1984 में ब्रुनेई जुड़ गया इस राष्ट्र में, ठीक है। आप देखोगे 1995 में, आप देखोगे 1995 में वियतनाम और लाहौस जुड़ गया, वियतनाम और लाहौस, ठीक है, लाहौस जुड़ गया, ठीक है, लाहौस जुड़ गया।
1997 में आप देखोगे 1997 में म्यांमार जुड़ गया, म्यांमार आपको देखने को मिलेगा। 1999 में आप देखोगे कि कंबोडिया इसमें जुड़ गया, ठीक है, कंबोडिया, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जुड़ते ही गए। तो जो 1984 में ब्रुनेई जुड़ गया। ये सारे बहुत ही कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जहाँ से ही अपना जो बैकग्राउंड उसको क्लियर करते जाना है। आगे आप यदि कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो तो मज़ा आएगा इन चीज़ों को पढ़ने में। तो विशेष रूप से 1984 में ब्रुनेई जुड़ गया, 1995 में वियतनाम और लाहौस जुड़ गया, 1997 में आप देखोगे म्यांमार जुड़ गया और 1999 में कंबोडिया जुड़ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, वेरी इम्पोर्टेंट बात कि एक दक्षिणी पूर्वी, अभी मैंने बताया था ना भारत के नक्शे के साइड में दक्षिणी पूर्वी एशिया पड़ता है। तो वहाँ पर एक ऐसा राष्ट्र है जिसका नाम है तिमोर। तिमोर जो राष्ट्र है, यानी एक राष्ट्र है, तिमोर ऐसा राष्ट्र है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में होते सोते भी इस आसियान संगठन का सदस्य नहीं है। क्योंकि जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है वहाँ पर जितने भी राष्ट्र हैं वो आसियान संगठन के हिस्सा है। और इसकी फुल फॉर्म भी यही है कि उन राष्ट्रों को मिलाकर यहाँ पर इस संगठन का निर्माण किया गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तिमोर उसका सदस्य नहीं बना। आपको विशेष क्वेश्चन दिया जाता है, आप देखना गूगल पे कि तिमोर ने आसियान संगठन है उसका सदस्य क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण रहे, ये पूरा देखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन आसियान +3 और आसियान +1 क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है, ठीक है। मेरी वजह से मैं तो संतुष्ट हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, आसियान +3 तथा आसियान +1 का अर्थ अपन को ऐसे के ऐसे टॉपिक वाइज उतार के आना है उस कॉपी में, और इसका मतलब भी समझाना है। यदि आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आसियान संगठन के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए, तो जो जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा उतार के आ जाना। और यदि स्पेशल कुछ पूछे तो मेरे जो टॉपिक है पूरे क्लियर कर दूंगा मैं उस पर, तो जो पूछे वो उठाकर उसमें डाल देना, ठीक है। क्या बात है यार, ठीक है, परेशान होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरा ये मानो कि आसियान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही इजी है, आपको इजी भी लग रहा होगा, ठीक है। आप किताबों में देखने जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारा ऐसे भाषा भी थोड़ी कठिन होती है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि आसियान +3 क्या है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। आसियान, दो शब्द देखने को मिल रहे हैं आपको, आसियान, ठीक है, आसियान और +3, ठीक है। अब आसियान का मतलब तो समझ में आ गया कि जो आसियान में जो सदस्य राष्ट्र हैं, यानी आसियान के जो सदस्य राष्ट्र है, आसियान में जो जुड़े हुए राष्ट्र हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, आसियान में। और उन राष्ट्रों को मिलाकर ही आसियान बना है, ठीक है, जो सदस्य राष्ट्र उनको मिलाकर ही आसियान बना है। लेकिन जो ये 3 है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि 3 राष्ट्र, पूर्वी एशिया के 3 राष्ट्र। इसका मतलब ये है कि जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया उसके 3 राष्ट्र हैं। कौन कौन से हैं? जापान, ठीक है, जापान पहला हो जाएगा, ठीक है, दूसरा चीन और तीसरा है दक्षिणी कोरिया, ठीक है।
दक्षिणी कोरिया। ठीक है, ये 3 राष्ट्र, ठीक है, जो इस 3 में शामिल है, पूर्वी एशिया में पड़ते हैं। और यहाँ पर जो सदस्य राष्ट्र आसियान के, उनके बीच में जो मीटिंग होती है या चर्चा होती है किसी चीज़ पर, चर्चा या आप बोल दो मीटिंग होती है, उसको अपन आसियान 3 का दर्जा दिया गया है। आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि शुरू में मैंने लिखा था तब आपको बहुत कठिन लगा होगा कि यार ये क्या आफत आ गई। कुछ आफत नहीं है, बिल्कुल इजी है। एक बार और समझा देता हूँ कि आसियान है, आसियान में जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो आ जाएंगे। और दूसरी तरफ ये 3 दे रखा है, वो पूर्वी एशिया के राष्ट्र 3 हैं। पहला है आपको जापान, दूसरा चीन, तीसरा दक्षिणी कोरिया। ठीक है, जब ये दोनों मिलकर जो मीटिंग करते हैं या चर्चा करते हैं किसी विषय पर, उसको अपन आसियान 3 कहा गया है। ठीक है, अब अपन ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार में ये क्या है, आसियान 1 क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। यह भी बिल्कुल इजी है। ठीक है, वही बात आ जाएगी। आसियान का मतलब यहाँ पर ये है कि आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, सदस्य राष्ट्र में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वो सिंगापुर और ब्रुनेई, वियतनाम, लाहौस, म्यांमार और कंबोडिया, ये सारे राष्ट्र आ जाएंगे इसमें। और वर्सेज इसका 1 का अर्थ एक ही राष्ट्र है, और एक राष्ट्र कौन सा है, भारत है। ठीक है, भारत आ जाएगा यहाँ पर, भारत। ठीक है, भारत। ठीक है, जब आसियान के सदस्य राष्ट्र और भारत मिलकर किसी विषय पर, वही बात आ जाएगी, किसी विषय पर चर्चा, ठीक है, ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है, चर्चा एवं मीटिंग करते हैं किसी विषय पर, तो उसको अपन बोल सकते हैं आसियान +1। तो आपको स्पष्ट तरीके से ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि आसियान +3 और आसियान +1 क्या है। एक बारी मेरी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन ये जानेंगे कि आसियान संगठन है, उसके उद्देश्य क्या हैं, कार्य क्या है। बिल्कुल इजी है कार्य और उद्देश्य भी। ठीक है, चौथा पॉइंट, ये जो चौथा पॉइंट है ना अपन का, तो चौथा पॉइंट पे अपन बताएंगे कि आसियान के उद्देश्य एवं कार्य। उद्देश्य बोल दे, कार्य और उद्देश्य एक दूसरे के लिंक होते हैं, क्योंकि किसी चीज को अपन करते हैं, उद्देश्य करते हैं, तो उसके पीछे कार्य भी आ जाते हैं। किसका उद्देश्य, कार्य का। तो उद्देश्य और कार्य अपन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात दिमाग में बैठा लो, सटकली में बैठा लो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया को मिलाकर इस आसियान संगठन का निर्माण किया गया था। तो अब आप बताओ कि किसके लिए ये संगठन काम करेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र हैं उनके लिए ये जो संगठन है वो काम करेगा। तो उसके लिए करेगा, तो अपन देख लेते हैं इसके कार्य कौन कौन से हैं। कि ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनका जो आर्थिक विकास है उसको तीव्र करना चाहता था। तो मैं लिखता हूं, लिखने से मैं बोर्ड पर इतना लिखता ऐसे इस कारण हूं क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आए, और 2 बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आए। समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक बात का मजा नहीं आएगा। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का आर्थिक
विकास, आर्थिक विकास तीव्र करना, यानी अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो अर्थात अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना, अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना, ठीक है, नई दिशा देना, ठीक है। पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनका जो आर्थिक विकास है, जो रुका हुआ विकास है, सॉरी मार्केट चल नहीं रहा है, आर्थिक विकास है उसको तीव्र करना, ठीक है, तेजी से बढ़ा देना। ये आसियान संगठन यही चाहता है। और जब ये आर्थिक विकास तीव्र करेगा तो इनकी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी, अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल जाएगी, ठीक है। अपन दूसरा उद्देश्य कार्य देखते हैं इसके, ठीक है। दूसरा ये है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में एक दूसरे को यानी एक दूसरे का सहयोग करना इस आसियान संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। तो दूसरा उद्देश्य अपन के सामने कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र हैं उनके जो विभिन्न क्षेत्र है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र मान लो आप, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक और वैज्ञानिक और तकनीकी, इन क्षेत्रों में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सहायता करेगा, आसियान संगठन उसकी सहायता करेगा, कुछ भी हो जाए पारस्परिक यानी सहयोग करने का प्रयास करेगा यहाँ पर आसियान, ठीक है। तीसरी जो है वो ये है कि साझा बाजार तैयार करेगा, यानी साझा बाजार यानी जो राष्ट्र हैं वो सारे अपनी अपनी पूंजी लगाकर एक बाजार का निर्माण करेंगे जिससे व्यापार को एक नई दिशा मिल सके। व्यापार के लिए व्यापार को नई दिशा मिल सके, ठीक है। साझा बाजार तैयार करेंगे, व्यापार को एक नई दिशा मिल सके। और जो चौथी जो लास्ट कार्य है इसका वो ये है कि यदि दक्षिणी पूर्वी एशिया में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो समाधान ये सारे राष्ट्र, आसियान के जितने भी राष्ट्र हैं वो मिलकर करेंगे, क्योंकि कोई भी क्षेत्र होता है वहाँ पर समस्याएं भी बहुत होती हैं। तो यहाँ पर जो आसियान है और यहाँ पर जो आसियान के सदस्य नहीं है वो राष्ट्र भी, दक्षिण पूर्वी एशिया में जितने भी राष्ट्र आते हैं, चाहे आसियान के सदस्य हो या न हो, उन सभी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान साथ मिलकर करेंगे, ऐसा इसमें दे रखा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम अपन डिस्कस करेंगे कि भारत और जो आसियान संगठन है उसके बीच में संबंध आखिरकार में कैसे रहे, क्या पहले सही थे जब 1967 में इसका निर्माण किया गया था
वह उस समय से लेकर अब तक क्या संबंध रहे, क्या प्रारंभ में खराब रहे थे, आगे चलकर सही हो गए, क्या शुरू में सही रहे थे और बाद में खराब हो गए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। भारत ने उससे अच्छे संबंध बनाने के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाई है और उनके क्या परिणाम रहे हैं वो देखेंगे। और लास्ट में सबसे लास्ट पॉइंट अपन का ये होगा कि भारत और आसियान के संबंधों का मूल्यांकन, भारत और आसियान के संबंध भारत के लिए क्यों जरूरी है, ये सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपका हर कमेंट, आपका हर सब्सक्राइब में एक नई वीडियो बनाने का उत्साह प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।